हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है लुसेंट समान ज्ञान का जो है आज हम लोग जो है पहला सेट देखने वाले हैं। और यह जो सेट होगा आपके 90 सेट होगा, इसमें 90 सेट होगा। और 90 दिन का जो है सिलेबस बना आपको लुसेंट समान ज्ञान का, जिसका आपका पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो 90 दिन के लुसेंट के सिलेबस में जो है आज हम लोग पहला दिन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला दिन में जो हम लोग देखेंगे आपके हिस्ट्री में देखेंगे भारत का जो इतिहास से लेकर जो है अथर्ववेद तक, ठीक है, शुरू से लेकर। और भूगोल में जो है शुरू से लेकर जो है ब्रह्मांड तक देखेंगे। और पॉलिटी में जो देखेंगे यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है एक में जो है आपके भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास है, ठीक है। में जो है हम लोग 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है वहां तक देखेंगे, ठीक है। और फिजिक्स में यानी भौतिकी में हम लोग मात्रक पूरा देखेंगे। और विविध में जो है हम लोग भारत में जो है प्रथम महिला देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है पहले नंबर लुसेंट समान ज्ञान को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करके सिलेबस में सेट नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री में जो हम लोग देखेंगे भारत का इतिहास से शुरू करेंगे और अथर्ववेद तक देखेंगे। जो हिमालय से लेकर दक्षिण में जो है समुद्र तक फैला यह जो है उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराण में जो है भारतवर्ष अर्थात भारत यानी भारतों का देश जो है तथा जो है यहाँ के निवासियों को जो है भारतीय अर्थात जो है भारत की संतान कहा गया है। यानी उत्तर में जो है हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में जो है भारतवर्ष अर्थात जो है भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को जो है भारतीय अर्थात जो है भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन जो है कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय जो है अपने देश को जम्बू द्वीप भारत एक जो है प्राचीन कबीले का नाम था। भारत जो था एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय जो अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जो है जम्बू यानी जामुन वृक्षों का जो है द्वीप कहते थे। यानी भारतीय अपने देश को जो है जम्बू द्वीप अर्थात जो है जम्बू यानी जामुन वृक्षों का जो है द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे जो है सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन ईरानी जो थे आपको इसे जो है सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे जो है सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे, यानी कौन? ईरानी, ठीक है। और यही नाम फिर जो है पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को जो है इसी एक नदी के नाम से जो है जाना जाने लगा। यूनानी इसे जो है इंदे और अरब इसे जो है हिंद कहते थे। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे जो है हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को जो है हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी जो है फारसी शब्द हिंदू से बना है आपका, ठीक है। यूनानी शब्द के जो है इंदे के आधार पर अंग्रेज जो है इसे इंडिया कहने लगे। यानी यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे जो है इंडिया कहने लगे आपके, ठीक है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को जो है उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य की जो है पर्वत श्रृंखला जो है आपके देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है, ठीक है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की जो है और दक्षिण में जो है द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। यानी दक्षिण में द्रविड़ और आपके उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की जो है और बहुमत है आपका, संख्या है, ठीक है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के जो है लोगों के मिश्रण से हुआ है वे आपके इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पोलियो जो है मेडिटेरेनियन और काकेसाइड, निग्रोइड और जो है मंगोलाइड, ये सब क्या है आपके नस्ल हैं के जो है, ठीक है। जनसंख्या का जो निर्माण हुआ है इन्हीं नस्लों से हुआ है आपके भारत की जनसंख्या का। भारतीय इतिहास को जो है अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के में बांटा गया है, ठीक है, सुविधा के अनुसार। सबसे पहले जो है इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ जो है सेलियरस जो है सेलियरस को जो है यानी सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन के जो है इतिहासकार क्रिस्टोफ जो है सेलियरस को है आपका।
ठीक है, जिनका काल आपके 1638 से जो है 1707 AD है आपका ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद में प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में देखा जाए, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जो है जानकारी मुख्यतः जो है 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों का जो है विवरण से और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से। इन 4 चीजों से जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में हमें जानकारी मिलती है मुख्यतः। ठीक है, इसमें धर्म ग्रंथ एवं जो है ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी में देखा जाए तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है आपका? वेद है। ठीक है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। यानी वेद के संकलनकर्ता जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, वेद जो है वसु दैध कुटुंब कम का जो है उपदेश देता है। ठीक है, भारतीय परंपरा वेदों को जो है नित्य तथा जो है और पुरुष से मानती है। वेद 4 है आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं। इन 4 वेदों को जो है संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। इन 4 वेदों को आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला वेद जो आपके प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को जो है ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें जो है 10 मंडल, 228 सूक्त, वालखिल पाठ के 11 सूक्तों सहित जोड़ा गया है। ठीक है, एवं 10,462 ऋचाएं आपके ऋग्वेद में। इस वेद के जो है ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को जो है तो होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। यानी ऋग्वेद की जो ऋचा को जो पढ़ता है उसको होत्री कहते हैं। इस वेद से आज के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। यानी आज की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो यह ऋग्वेद से, सबसे प्राचीन वेद से आता है। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता जो है वह सावित्री को समर्पित है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, इसके 9वें मंडल में जो है इसके 9वें मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है आपका। ठीक है, इसके 8वें मंडल की जो है हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खील। ठीक है, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। चतुष्वर्ण समाज, 4 वर्गों का जो समाज बटा हुआ था, इसकी कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल का वर्णित जो है पुरुष सूक्त है, जिनके अनुसार 4 वर्ण आपके बताए गए। ब्राह्मण, 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र है आपका। ठीक है, आदि पुरुष जो है ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न। यानी पुरुष में जो है यानी पुरुष सूक्त के अनुसार जो है आपके ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से और वैश्य की उत्पत्ति जो है जांघों से और शूद्र की उत्पत्ति चरणों से हुई है। ठीक है, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की जो है स्थितियों, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य विशेषताओं में जो है स्पष्ट विभेद करता है आपके धर्म सूत्र। ठीक है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में जो है प्रयुक्त अधन शब्द का संबंध गाय से है आपका। अधन शब्द का संबंध किससे है? गाय से। कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ईसा पूर्व एवं ईस्वी में देखा जाए तो वर्तमान में प्राचीनतम ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है आपका ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर इसको कह सकते हैं। ठीक है, ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष, यानी जो जन्म वर्ष जो है काल्पनिक है पर आधारित है आपका। यानी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है आपके ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर जो है आधारित एक है आपका। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को जो है ईसा मसीह के जन्म के समय के पहले को ईसापुर यानी बीसी कहा जाता है। यानी बीसी यानी बिफोर द बर्थ ऑफ
जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ठीक है, ईसा पूर्व में जो है वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, यानी ईसा पूर्व में जो है वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ, उल्टा गिनती किया जाता है। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के जो है 563 जो है वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 जो है वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी आपका। ठीक है, ईसा मसीह की जन्म तिथि से जो है आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले को ईसा पूर्व और उनके जन्म के जो है तिथि से प्रारंभ हुआ सन जो है ईसवी सन कहलाता है। ठीक है, इसके लिए संक्षेप में जो है ईसवी लिखा जाता है। ई को जो है लैटिन भाषा के जो है एडी में भी लिखा जाता है। ठीक है, एडी यानी एनो डोमिनी, ई का जो है शाब्दिक अर्थ इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने जो है प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ जो है इंडिया यानी 1904 में जो है तैयार किया था। किसने? विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने जो है प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल जो है सिकंदर का आक्रमण जो है तो वर्णित है। इसमें भारत को जो है स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी जो है राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का जो है सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। यह लिखा गया है आपके किसके द्वारा? तो विंसेंट ऑर्थर स्मिथ के द्वारा। ठीक है, वामना अवतार के 3 पगों की आख्यान का जो है प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की जो है रचना की गई है ऋग्वेद में। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में जो है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, ऋग्वेद के बाद है यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए जो है मंत्र होता था, बलि के समय जो है अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को जो है अधर्यु कहते हैं। इसके यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों तक एवं जो है विधि विधानों का संकलन मिलता है, यानी यज्ञों के नियमों और विधि विधान का संकलन आपकी यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, बलिदान विधि का वर्णन आपकी यजुर्वेद में। उसके अंदर यह ऐसा वेद है जो गध एवं पद दोनों में है, गध और पद वाला वेद यजुर्वेद आपका, और बलिदान की विधि आपको यजुर्वेद में। ठीक है, यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का जो मिलता है आपके, यह भी यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपका साम वेद है। क्या है? साम। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। क्या होता है? गान। ठीक है, इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के जो है अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का जो है संकलन है इसमें साम वेद में। इसके पाठकर्ता को जो है उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत वाला वेद सामवेद। ठीक है, गद पद वाला वेद यजुर्वेद। उसके बाद आपका जो है यजुर्वेद तथा जो है सामवेद में किसी भी जो है विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, सामवेद में संगीत, यजुर्वेद में जो है गद एवं पद दोनों मिलता है। उसके बाद अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में जो है कुल 731 मंत्र तथा जो है लगभग 6000 पद हैं इसमें अथर्ववेद में। इससे कुछ मंत्र जो है ऋग्वैदिक मंत्रों से भी जो है प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। औषध यानी दवा ववा के बारे में जो जानकारी जो है सबसे पहले किसमें मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें जो है सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का जो है विवरण मिलता है। अंधविश्वासों का विवरण आपके अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का जो है प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें जो है मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा
पौराणिक गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से जो वनस्पति एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है आपके इसमें। अथर्ववेद में सबसे बाद वाला वेद है, अंधविश्वास वाला वेद अथर्ववेद है आपका, ठीक है। अथर्ववेद में जो है परीक्षित को जो है कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की जो है समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है अथर्ववेद में। इसमें सभा एवं समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेदों की भी जो है कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और जो है व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है, शाकल शाखा का, ठीक है। यजुर्वेद को जो है शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया यजुर्वेद, ठीक है। मध्य नंदी और जो है कानव शुक्ल जो है यजुर्वेद अथवा जो है वाजसने जो है संहिता की जो है शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी जो है शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय, कौथुम, रामायणीय और जो है जैमिनीय या जो है तलवाकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं जो है शौनक और जो है पैपलाद है आपकी, इसकी अथर्ववेद की शाखाएं, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद आपके ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद जो आपके अथर्ववेद, तो हम लोग को अथर्ववेद तक ही इतिहास में पढ़ना था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में जो है शुरू से लेकर ब्रह्मांड तक पढ़ेंगे, ब्रह्मांड पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जो है इरेटोस्थनीज ने किया था, ठीक है। एक ग्रीक विद्वान थे आपके जो 276 से 194 ईसा पूर्व इनका काल माना जाता है, ने किया था आपका भूगोल शब्द का प्रयोग आपका, ठीक है। यह शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द आपके देख सकते हैं, जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राइफोस यानी वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन से प्राप्त किया गया तो ज्योग्राफी शब्द, ठीक है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, यानी जियो प्लस ग्राइफोस का, ठीक है। भूगोल के नामकरण एवं जो है इस विषय को जो है प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय जो है यूनान के निवासियों को जाता है, ठीक है। हिकेटियस ने जो अपनी पुस्तक के जस जो है पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में जो है सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। किसने? हिकेटियस ने अपन, ठीक है। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में जो है भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही जो है मान्यता मिली। 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो है भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के जो है पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में जो है विकसित हुआ 20वीं सदी में, ठीक है। इसकी दो विचारधाराएं थी, विकसित हुआ, इसकी दो विचारधाराएं थी भूगोल की। संभववाद, इसके अनुसार जो मनुष्य अपने पर्यावरण में जो है परिवर्तन करने में जो है समर्थ है, संभववाद के अनुसार, ठीक है। तथा वह प्राकृतिक प्रदत्त अनेक संभावनाओं को जो है अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है, संभववाद के अनुसार, ठीक है। इस विचारक के समर्थक में जो है भूगोलवेता वाइडल डीला ब्लास और जो है फेवरे थे आपके संभववाद में, ठीक है। और एक थे आपके निश्चयवाद। कौन से? निश्चयवाद। इसके अनुसार जो मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा जो है निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को जो है स्वेच्छापूर्ण कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक देखा जाए निश्चयवाद के भूगोलवेता रिटर रैटजेल है आपके, ठीक है। नवीन निश्चयवाद का संस्थापक भी इनको माना जाता है। एलन सैम्पुल और जो है हटिंगटन, ये सब आपके निश्चयवाद के जो है समर्थक हैं, यानी दो विचारधाराएं विकसित हुई, जिस संभववाद और निश्चयवाद, ठीक है। उसके बाद भूगोल का जनक देखा जाए तो हिकेटियस को कहा जाता है, भूगोल का जनक हिकेटियस को। वर्तमान भूगोल का जनक आपके अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है, और व्यवस्थित भूगोल का जनक इराटोस्थनीज को माना जाता है, ठीक है। और भौतिक भूगोल का जनक आपके पोलिडोनियम को माना जाता है आपका, ठीक है। और सांस्कृतिक भूगोल का जनक आपके कार्ल ओ सावर को माना जाता है। गणितीय भूगोल का संस्थापक आपके थेल्स और जो है एनेक्सिमिंडर को माना जाता है। विश्व ग्लोब का जो है
मार्टिन विश्व ग्लोब का निर्माता जो माना जाता है आपके मार्टिन बैहम को माना जाता है। ठीक है। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता जो माना जाता है आपके अनेंजी मेंडर को माना जाता है। ठीक है। भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार जो है माना जाता है स्ट्राबो को आपका। ठीक है। उसके बाद भूगोल की कुछ परिभाषाएं देख सकते हैं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य जो है लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतु, वनस्पति, फलों तथा भू जो है धरातल के क्षेत्रों में जो है देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। यह कहा था भूगोल के संदर्भ में स्ट्रैबो ने आपका। ठीक है। भूगोल पृथ्वी की झलक को जो है स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। यह कहा था आपके कैलेडियस टोलमी ने। ठीक है। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में जो मान्यता देते हुए उसके जो है समस्त लक्षणों, घटनाओं तथा उसके जो है अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कार्ल रिटर मानते हैं भूगोल की परिभाषा। ठीक है। भूगोल में जो है पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यह परिभाषा दिया था ऑर्थर होम्स ने आपका। बात पहला आपका ब्रह्मांड है। अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अणुओं से लेकर जो है महाकाय आकाशगंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है। एब जॉर्ज जो है लमेंटियर इसके जो है हैं। ठीक है। उत्पत्ति उसके बाद में साम्य अवस्था या जो है सतत सृष्टि सिद्धांत जो देखा जाए ब्रह्मांड का, या जो है स्थिर अवस्था संकल्पना, इसके जो आपके हैं थॉमस गोल्ड एवं जो है हार्मन बॉडी है। ठीक है। यह सिद्धांत इनके द्वारा दी गई थी। दोलन सिद्धांत, ब्रह्मांड का दोलन सिद्धांत जो दिया गया था डॉक्टर एलन जो है संडेजा के द्वारा दिया गया था। ठीक है। और स्फीति सिद्धांत जो था आपके ब्रह्मांड का ये ऑलेन गुथ के द्वारा दिया गया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। महाविस्फोट सिद्धांत इसका प्रतिपादक जो है बेल्जियम एक खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज जो है लमेंटियर ने किया था। ब्रह्मांड की जो है महाविस्फोट सिद्धांत का जो है प्रतिपादन जॉर्ज लमेंटियर ने किया था। बाद में जो है रॉबर्ट बेगोनियर ने जो है इस सिद्धांत की व्याख्या किया था। ठीक है। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार जो है प्रारंभ में वे सभी पदार्थ जिनमें जो है जिनसे जो है ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के जो है रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन जो है अत्यधिक सूक्ष्म जो है तापमान तथा घनत्व अनंत था आपका महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार। ठीक है। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का जो है आकस्मिक विस्फोट हुआ जिसे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया। इस अचानक विस्फोट से जो है पदार्थों का बिखराव हुआ जिससे जो है समान पदार्थ निर्मित हुए और इसके अलगाव के कारण जो है काले पदार्थ बने जिनके जो है समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। ठीक है। यह महाविस्फोट सिद्धांत कहता है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट की घटना यानी बिग बैंग आज से जो है 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के लगभग जो है 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से जो है 4.5 अरब वर्ष पूर्व जो है सौर मंडल का विकास हुआ जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है। ये निर्माण हुआ आपका। इस प्रकार बिग बैंग जो है परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से जो है उसमें निरंतर जो है विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में जो है आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती हुई साक्ष्य जो है दिया जाता है आपका। ठीक है। नासा ने जो है 2001 में मैप नामक अनुसंधान से इसकी पुष्टि की है। महाविस्फोट सिद्धांत नासा अमेरिका की जो है स्पेस एजेंसी है आपका वैज्ञानिक अनुसंधान। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में जो है एडविन हबल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर जो विस्तार के साक्ष्य के रूप में जो अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में जो है रेड शिफ्ट परिघटना का जो है अवलोकन तथा जो आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में जो है विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। ठीक है। ब्रह्मांडों के रहस्य को जानने के लिए जो है 30 मार्च 2010 को जो है यूरोपियन
सेंटर फॉर जो है न्यूक्लियर रिसर्च यानी CERN जो है जिनेवा पृथ्वी की जो है सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में जो है जॉर्ज हैड्रन कोलाइजर नामक जो है महाप्रयोग सफलता पूर्वक किया गया था। ठीक है, इसमें प्रोटॉन बीमों को जो है लगभग प्रकाश की गति से जो है टकराया गया तथा जो है हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जो है जाने जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही जो है ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे जो है बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN ने जो है 4 जुलाई 2012 को जो है हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब जो है एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में जो है सफलता हासिल की। इससे जो है ब्रह्मांड के रहस्य को जानने में मदद मिलेगी आपका। ठीक है, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने जो है 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु जो है गॉड पार्टिकल परमाणु के अवधारणा को जो है पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी आपकी। ठीक है, ब्रह्मांड का व्यास देख सकते हैं 10 के पावर जो है 8 प्रकाश वर्ष है आपका। ब्रह्मांड में जो है अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है आपकी। प्रत्येक मंदाकिनी में जो अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का जो है गैस पुंज है मंदाकिनी कहलाता है आपको। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है कि अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या जो है आकाश गंगा कहते हैं हम। ठीक है, अब तक ज्ञात जो है इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाश गंगा की सबसे नजदीक मंदाकिनी को जो है देवयानी नाम दिया गया था। ठीक है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी आपका ड्वार्फ मंदाकिनी है आपका। ठीक है, निहारिका यह जो है ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है निहारिका में। ठीक है, निहारिका में धूल और गैसों का जो है बादल होता है। सभी तारों का जन्म जो है निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ जो है अवसरों को छोड़कर इसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक जो है श्याम वीवर बनाते हैं। वैसे भी जो है न्यूट्रॉन तारे और श्याम वीवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में जो है हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य जो है आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती है। ठीक है, निहारिका जो है 2 अलग अलग कारणों से बनती है आपका। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा जो है किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद जो है परमाणुओं का जन्म हुआ और इन जो है परमाणुओं से धूल और गैस के जो है बादलों का निर्माण हुआ। ठीक है, सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है इससे भी जो है निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण है आपके वेल, कर्क। निहारिका की जो है उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी होता है। आपके बेल और कर्क जो है सुपरनोवा से उत्सर्जित जिसके निहारिका का जन्म होता है, इसके उदाहरण है आपके। उसके बाद निहारिका के कुछ प्रकार उत्सर्जन निहारिकाएं यह सबसे सुंदर और जो है रंग बिरंगी होती है। यह वन जो है रहे तारों से प्रकाशित होती है। उदाहरण चील एवं झील निहारिकाएं आपके। ठीक है, परावर्तन निहारिकाएं यह तारों के जो है प्रकाश को परावर्तित करती है। यह तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण जो है प्लेइडेस निहारिका। ठीक है, उसके श्याम निहारिकाएं ये जो है अपने पीछे से आने वाली जो है प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम जो है अपनी आकाश गंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते। श्याम निहारिका है। ठीक है, उसमें ग्रहीय जो है निहारिका है। इसका निर्माण जो है उस वक्त होता है जब एक जो है समान तारा एक लाल दानव तारे में जो बदलकर अपने बाहरी तहों को जो उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से जो है इसका आकार गोल होता है। ठीक है, ग्रहीय निहारिका में इसके अंदर ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा के जो है सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक अध्याय ब्रह्मांड देखें आपका। ठीक है, तो यह थे आपके ज्योग्राफी। इसके तो ज्योग्राफी के बाद हम पॉलिटी में देखेंगे भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास से लेकर जो है इसमें आपके
1858 का भारत शासन अधिनियम जो था आपके वहां तक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 1757 की पलासी की लड़ाई 1757 और 1764 के जो है बक्सर के युद्ध को जो है अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद जो है बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है शासन का शिकंजा कसा। ठीक है, यानी 1757 ईस्वी के पलासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद जो अंग्रेजों जब जीत लिया गया तो बंगाल पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को जो है अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने जो है समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वे निम्न है, वे एक्ट अधिनियम जो है निम्न है। सबसे पहला एक्ट जो था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। 1773 का काफी इंपॉर्टेंस, इस अधिनियम का जो है अत्याधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ठीक है, उसके बाद में इसका महत्व जो था आपका कि पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के जो है प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को जो है मान्यता मिली 1773 के एक्ट के तहत आता। ठीक है, याद रखेंगे। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई 1773 एक्ट के द्वारा। इसका हॉल लाइन इंपॉर्टेंट है आपका। इसकी विशेषता देखी जाए, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को जो है यानी बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। 1773 एक्ट के तहत जो है पहले बंगाल के गवर्नर कहा जाता था, अब बंगाल का जो है गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। अर्थात तथा जो है मुंबई और मद्रास के गवर्नर को जो है इसके अधीन किया गया और मुंबई और मद्रास के गवर्नर को भी इसके अधीन किया गया बंगाल के। ठीक है, इस एक्ट के तहत बनने वाले जो है प्रथम गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। आपके प्रथम गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का गवर्नर कहा जाता था लेकिन अब कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल आपका। ठीक है, और प्रथम गवर्नर जनरल जो थे आपके लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे आपके। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो है एक ऐसी सरकार जो है स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी जो है परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग जो संयुक्त रूप से करते थे। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में जो 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में जो है एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें जो है मुख्य न्यायाधीश जो है और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर जो है एलिजा इंफे थे आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, और अन्य न्यायाधीश में चैम्बर्स 2 में जो है एस्टर और हाइड थे। यानी जब कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई उस समय आपकी। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को जो है निजी व्यापार करने और जो है भारतीय लोगों से जो है उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया आपका। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से जो है कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो गया। इससे भारत में जो है इसके राजस्व, नागरिक एवं जो है सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया आपका 1773 का। उसके बाद 1773 एक्ट के बाद आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट की जो है कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। ठीक है, यानी रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें जो कमी था उसको सुधारने के लिए यह आया। इस एक्ट के अनुसार जो है कलकत्ता की सरकार को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी जो है विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, उसके बाद आया आपके 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1781 के बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा जो है दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। 1784 के पिट्स इंडिया के एक्ट द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहला, जिसमें व्यापारिक मामलों के जो है लिए था आपका, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी राजनीतिक मामलों के लिए। 2 तरह के जो है दोहरे शासन का प्रारंभ किया गया पिट्स इंडिया एक्ट आपके 1784 के तहत। उसके बाद आया 1793 का जो है चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा जो है नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को जो वेतन आदि को जो भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई आपको। ठीक है,
उसके बाद आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की जो है मुख्य विशेषता थी आपके कि 1813 के चार्टर अधिनियम की मुख्य विशेषता देखी जाए तो कंपनी के अधिकार पत्र को जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, कंपनी के जो है भारत के साथ व्यापार करने के जो है एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं जो है पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में जो है 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन जो है सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए जो है भारत के साथ जो है व्यापार खोल दिया गया। ठीक है, 1813 से पहले जो है ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम के द्वारा जो ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई आपके। ठीक है, यह थी आपके 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। उसके बाद आया आपके 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता देखी जाए तो इसके द्वारा कंपनी के जो है व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य जो है ब्रिटिश सरकार की ओर से जो है मात्र भारत का शासन करना रह गया 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत। ठीक है, और इसमें एक और बदलाव हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल, पहले बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल के गवर्नर जनरल कहा गया, अब हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की जो है विधि निर्माण शक्तियों को जो है वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु जो है गवर्नर जनरल की परिषद में जो है विधि सदस्य के रूप में जो चौथे सदस्य को शामिल किया गया 1833 के एक्ट के तहत। ठीक है, दास प्रथा को जो है विधि विरोध घोषित कर दिया गया आपके। ठीक है, और 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया दास प्रथा। और सातवीं विशेषता थी कि अधिनियम की धारा जो है 87 के तहत कंपनी के अधीन जो है पद धारण करने के लिए जो किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थल, मूल, वंश या रंग के आधार पर जो है आयोग न ठहराए जाने का उसको बंद किया गया। उसके बाद जो है कि गवर्नर जनरल की जो है परिषद को राजस्व के संबंध में जो है पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को जो है संपूर्ण देश के लिए एक ही जो है बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया इस अधिनियम के तहत। ठीक है, भारतीय कानूनों का जो है वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए जो है विधि आयोग की जो है नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आया आपके 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थी कि आपके कि इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में जो है नामजदगी की का जो है सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई है 1853 अधिनियम के तहत। ठीक है, इसके लिए जो 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं जो प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत जो है परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद जो है कहा गया 1853 के तहत। ठीक है, उसके बाद आया 1858 का जो है भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की जो है विशेषताएं थी कि भारत का शासन जो है कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया से लेकर आपका। ठीक है, भारत में जो मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का जो है सृजन हुआ। ठीक है, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा, 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा चुने गए। ठीक है, 1858 अधिनियम के तहत जो है भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का जो है सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के जो है पद को समाप्त कर दिया गया 1858 अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। जो दोहरी शासन शुरू हुई थी उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद भारत में जो है शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में जो है भारत के राज सचिव की जो है नियुक्ति की गई 1858 अधिनियम के तहत। यह अपने कार्यों के लिए जो ब्रिटिश संसद के लिए प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका जो है संपूर्ण नियंत्रण था भारत के राज सचिव का। ठीक है, उसी का जो है वाक अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या जो है अन्य ब्यूरो के विषय में हो। और इसकी विशेषता थी कि भारत में जो है भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब वायसराय कर दिया गया। ठीक है, पहले बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके अंदर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, उसके अंदर भारत के गवर्नर जनरल को बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल यहाँ प्रथम वायसराय हुआ थे। ठीक है, अब हम लोग जो पॉलिटी के बाद भौतिकी देखेंगे, यानी भौतिक विज्ञान फिजिक्स देखेंगे।
और फिजिक्स में जो हम लोग देखेंगे मात्रक देखेंगे, क्या देखेंगे? मात्रक। तो देख सकते हैं मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश से जो है मानक को जो है मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, एसआई पद्धति में जो है मूल मात्रक की संख्या 7 है, जिसे नीचे की जो है सारणी में दिया गया है। मूल मात्रकों की संख्या 7 है, देख सकते हैं। भौतिक राशि एसआई के मूल मात्रक और संकेत। लंबाई के एसआई मात्रक मीटर, लंबाई के मीटर एम संकेत। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ का परिमाण का मोल होता है आपका एसआई मात्रक। और इसका संकेत देख सकते हैं, लंबाई का एम, द्रव यानी मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, सेकेंड का एस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, ज्योति तीव्रता का जो है कैंडेला होता है, कैंडेला को सीडी से। ठीक है, और मोल को ए मोल। ठीक है, एसआई के संपूर्ण मूल मात्रक। ठीक है, देख सकते हैं समतल कोण का आपके रेडियन RAD। ठीक है, इसका संकेत घन कोण का स्टेरेडियन होता है एसआई मात्रक, ये 7 से इसको जो है संकेत होता है आपका। ठीक है, एसआई के कुल पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत। ताप के डिग्री सेंटीग्रेड पुराना और नया आपके डिग्री सेल्सियस है आपका नया नाम। ठीक है, आवृत्ति का कंपन प्रति सेकेंड CPS पुराना और नया हर्ट्ज है आपका इसका। ठीक है, मात्रक और संकेत आपके। ज्योति तीव्रता का पुराना मात्रक आपके कैंडिल शक्ति CP और नया आपका कैंडेला है जिसका संकेत CD है आपका। ठीक है, समतलीय कोण जो है D थीटा, चित्रानुसार वृत्त की चाप की लंबाई आपके DS, इसकी त्रिज्या R का अनुपात होता है, अर्थात D थीटा बराबर DS/R रेडियन होता है। ठीक है, उसका बाद ठोस कोण यानी D आपका जो है ओम, चित्रानुसार जो है शीर्ष O को केंद्र की भांति प्रयुक्त करके उसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ के जो है अवरोधन क्षेत्र DA तथा जो है त्रिज्या R के वर्ग के अनुपात होता है, अर्थात D ओम बराबर DA/R स्क्वायर आपका। ठीक है, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, खगोलीय दूरी को जो है मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश की दूरी हमेशा जो है एक समान रहती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो आपके दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। काफी इंपॉर्टेंट है आपका एक प्रकाश दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपके पारसेक है। क्या है? पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, और इतना प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है आपका। ठीक है, बॉल की CGS संपत्ति में मात्रक डाइन है। बॉल का जो है CGS पद्धति में मात्रक डाइन है, एवं एसआई पद्धति में जो है मात्रक आपका न्यूटन है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है आपका। कार्य की CGS पद्धति में मात्रक अर्ग है, और एसआई पद्धति में इसका मात्रक जूल है। कार्य का CGS पद्धति में मात्रक अर्ग है, और एसआई में आपका जूल है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है आपका। ठीक है, 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक देख सकते हैं। भौतिकी में जो है बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों को जो है मानों को 10 का घात के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घातों को जो है विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं, जिसे नीचे दी गई सारणी में दिया गया आपका। ठीक है, देख सकते हैं योटा 10 के पावर 24, जेटा 10 के पावर 21, उसके अंदर एक्सा 10 के पावर 18, पेटा 15, टेरा 12, इस तरह से याद कीजिए। गीगा 9 10 के पावर 9, मेगा 6 किलो 10 के पावर क्यूब 10 किलो। ठीक है, हेक्टो 10 स्क्वायर, डेका 10 के पावर 1, उसके बाद आपके योक्टो 10 के पावर -24, जेप्टो 10 के पावर -21, एटो 10 के पावर -18, फेमटो 15, पिको 12, नैनो 9, माइक्रो 6 -6,
मिली 10⁻³ उसके बाद सेंटी 10⁻², उसके बाद डेसी 10⁻, उसके बाद बीमा। बीमा होता है किसी भौतिक राशि की जो है बीमा उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को जो है व्यर्थ करने के लिए मूल राशियों पर जो है चढ़ाया यानी चढ़ाना पड़ता है। जैसे देख सकते हैं विमीय सूत्र यानी वेग बराबर जो होता है दूरी बटा समय। तो दूरी जो है आपका दूरी के लिए लेंथ यानी लंबाई यानी L/T, तो इसके लिए जो है वेग बराबर हो जाएगा आपके L/T⁻⁻1, ठीक है, वेग का विमीय सूत्र यानी m0 L/T⁻⁻1 आपका, ठीक है। इस तरह से विमीय सूत्र वह जो है व्यंजक जो एक जो है यह प्रदर्शित करे कि अमुक भौतिक राशि में जो है कौन सी मूल राशि किस प्रकार समाविष्ट है, उस राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। जैसे कार्य का विमीय सूत्र mL/T⁻²T⁻⁻2 होता है आपका, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं इस सबका विमीय सूत्र दिया है आपका। एक बार इसको विभिन्न भौतिक राशियों का बीमा और भौतिक राशि और विमीय सूत्र दिया है, इसको एक बार आप देखकर पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग विविध में देखेंगे। विविध में देखेंगे भारत में प्रथम महिला, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति थी है आपके अभी द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव थी आपकी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उप सभापति वायलेट आलवा थी आपकी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, तो राजकुमारी अमृत कौर थी। इसके अंदर भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त देखा जाए और राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव तो BS रामा देवी थी आपकी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन थी, महिला सांसद प्रथम। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, यूपी की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथू थी आपकी, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज, यानी भारत की प्रथम महिला IAS जो थी अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश में बनी थी, ठीक है। किसी राज्य की जो है विधानसभा की प्रथम जो है महिला अध्यक्ष हरियाणा में बनी थी 1966-67 में श्रीमती सन्नो देवी। किसी राज्य की जो है विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा शाही फातिमा बीबी, याद रखें। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश की बनी थी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश आना चांडी थी जो केरल में बनी थी। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित थी आपकी। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह थी आपकी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा थी आपकी, ठीक है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला का नाम था आपके बछेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी रीता फारिया थी आपकी, ठीक है। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला एवरेस्ट पर संतोष यादव। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला आपकी सुष्मिता सेन थी, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला थी आपके कौन, श्रीमती इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला का नाम था आपके एम्स लम्सडेन, हॉकी में 1961 में प्राप्त की। ओलंपिक में जो है कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला का नाम कर्णम मल्लेश्वरी था आपका, जो कांस्य पदक पाई थी।
अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न यानी दोनों जो है पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कुंज रानी थी, ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से भी प्रसिद्ध है आपका। प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन। प्रथम महिला स्नातक ऑनर्स कामनी राय थी 1886 में, ठीक है। प्रथम महिला स्नातक कदामनी गांगुली एवं जो है चंद्रमुखी वासु थी आपकी प्रथम महिला स्नातक। प्रथम महिला फिजिशियन आनंदी बाई जो है गोपाल राव जोशी थी आपकी। प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी थी आपकी, ठीक है। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर थी आपकी सुरेखा शंकर यादव। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल थी आपकी, ठीक है। प्रथम महिला एयर बस पायलट दुर्गा बनर्जी। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल जो थी आपकी पुनीत अरोड़ा थी आपकी, ठीक है। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी जो है बंदोपाध्याय थी। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला थी। कौन थी? सुषमा चावला, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का नाम कल्पना चावला था, अमेरिकी नागरिक थी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पे कमलजीत संधू थी आपकी, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला का नाम रीना कौशल धर्म सक्तू थी आपकी। 7 समुंदर जो है 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता जो है कड़े थानकर थी आपकी, ठीक है। राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी आपकी। अटलांटिक जो है अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला मेहर मूसा। शाही अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मैरी लीला राव थी आपकी, ठीक है। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री हीरोइन देविका रानी रोड़ी थी आपकी। भारतीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक थी आपका, ठीक है। दूरदर्शन समाचार वाचक यानी प्रथम महिला प्रतिमा पुरी। ओलंपिक बैडमिंटन में जो है रजत पदक जीतने वाली और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला पीवी सिंधु थी आपकी। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साइना नेहवाल थी, ठीक है। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला का नाम था साक्षी मलिक, 2016 के रियो ओलंपिक में जीती थी। ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला मेरी कॉम थी आपकी, 2012 के लंदन ओलंपिक में जीती थी। प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर, ठीक है। दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर जो है आपके मिताली राज थी। ओलंपिक की जो है जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के जो है दीपा कर्माकर के लिए यानी स्पर्धा के लिए जो क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला दीपा कर्माकर थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो है सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला पीवी सिंधु, ठीक है। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला का नाम अवनी लेथरा, ठीक है। एशियाड में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला था कौन थी आपकी? तो विनेश फोगाट थी। पहलवान नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला पीटी उषा थी आपका, ठीक है।